राम राम जी, आप सारे ने आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई कई दिन हो गए थे। बात ऐसी है कि मैंने ब्लॉग ना बनाया था, मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब, मोती जाड़ा निकला हुआ था, टाइफाइड हो गया था मुझे। तो वैसे अभी ठीक तो पूरी तरह से नहीं हुई है, कल दवाई फिर से लेके आई हूँ। तो आज मुझे थोड़ा आराम है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चल आज ब्लॉग बना लेते हैं, कई दिन हो गए बनाया नहीं था। तो मैं आपने दिखा दूँ आज मैं के काम करूँगी। ये देखो कपड़े लेके बैठी हूँ, इतने सारे कपड़े धोऊंगी। और उधर मेरी बेटी बेडशीट वगैरह सब निकाल ली और लगा दी मैंने मशीन। तो दिखाऊँ आपने, देखो मशीन लगा दी, मशीन में राउंड लग रहे हैं कपड़े आके। दीपावली भी ऊपर से आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, मतलब ये है। और घर की कोई साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखो कुकर पड़ा, सटोरू ये सब पड़ा है। तो ईब थोड़ा सा तबीयत में सुधार है, तो धीरे 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 एक एक करके एक एक चीज़ की सफाई करांगी, ठीक है। तो आपने आज जो जो सफाई करूँगी, मैं काम करूँगी, वो आपने दिखाती चली जाऊँगी, ठीक है। तो अभी मतलब इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एकदम से काम करूँगी तो फिर मैं बीमार हो जाऊँगी। तो दवाई लेके आ डोलू, दवाई देखा मैं कल दवाई लेके आई हूँ फिर से। ले दो लेके आ वार की मेज पर। तो उसने अभी रेस्ट के लिए बोला, रोटी खाने से मना किया था, क्योंकि पहले तो बन्नू बोला कि 4 दिन आपको रोटी नहीं खानी है, कुछ भी नहीं खाना, ना रोटी खानी, ना दलिया खिचड़ी, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं खाना। सिर्फ आपने लेना है तो ब्रेड और दूध और चीकू पपीता, बस ये 4 चीज़ के अलावा उसने मेरे को कुछ नहीं बताया खाने को। अब मैं कल गई तो मैंने उसको फिर से चेक करवाया, उसने चेक कराया, देखा तो उन्होंने बोला हाँ मोती जाड़ा तो अब आपका रहा नहीं, झड़ गया, कमजोरी है, अभी आप रोटी भी नहीं खाओगे, नहाओगे नहीं। पर हाँ मैं आज नहाऊंगी। अब उसके मना करने से क्या होगा, क्योंकि कई दिन हो गए बिना नहाए। जब तो कह रहा था 4 दिन बाद नहा लेना, अब वो 4 दिन की और मना कर रहे हैं, अभी 4-5 दिन और मत नहाओ, फिर दोबारा दिखाने आओ। तो मतलब डॉक्टर तो आप समझ सकते हैं, जब तक वो अपना कोटा पूरा नहीं करते ना, तब तक वो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आओ आओ आओ। नहीं वैसे मोती जाड़ा का तो यही होता है कि 3 दिन में 4 दिन में ढह जाता है वो। तो मुझे भी आज अपनी शक्ल से भी लग रहा है, थोड़ा ऊँ भी लग रहा है सेहत को देख के कि हाँ मेरे आराम हो रखा है। तो मैं आज शुक्रवार है, नहा लूँगी, गर्म पानी से नहाऊँगी, ठंडे से नहीं नहाऊँगी, सिर धो कर नहा लूँगी। और मैंने फिर रात रोटी भी खाई थी, बिना रोटी खाए, बिना कुछ खाए, तो ना समझ लो चक्कर आ रहे थे मेरे को। और मेरे ना कोई काम हो पा रहा था ना कुछ, फिर भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा कि भाई कपड़े भी कई दिन के देख रहे हो कितने इकट्ठे हो गए, मशीन में राउंड के भी डाले, 2-2 जोड़ी तो इनकी यूनिफॉर्म होगी बच्चों की, और घरा पैरन के हो गए 100 अलग, बेडशीट चादर और मतलब तकिया के कवर, ये मतलब सब हो गए 100 पे आके। अभी भी नहीं दूँगी मैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। और पैरन के तो कई जोड़ी हो गई, 3-4 जोड़ी तो मेरे ही हो गए पैरन के कपड़े। और एक जोड़ी इसके पापा के। अभी इसके पापा भी गाड़ी पर लेके कौन आए ना, मैंने दे के गए, तो बोले तू यही धो ली है, पहले तबीयत खराब है, तो करके मैं अपने दूँगी। एक ये दवाइयाँ ये तो पीने की शीशी दी है, 3 टाइम यह पहनी है। और यह इसमें मुनक्का दिया करा कि इसमें एक पुड़िया में 2 मुनक्का दिया करे कि एक हर रोज़ लेना रात को सोते टाइम। और इसमें दवाई है, जो दवाई मैंने उस दिन आपको दिखा रखी थी, जो काली काली सी है, इस बार बस खाली एक क्या गोली चेंज करी उसने, पता नहीं है कौन सी करी है, इसी की वजह जगह रुक जा, खंड जाओगी डाल, बस ये देखो ये गोल वाली दे दी है, उसकी वजह बस चेंज करके दोनों करके। यह भी 3 टाइम लेनी है, वह भी 3 टाइम लेनी है। तो देखो शायद भगवान, मैं तो तुम चाहती हूँ कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं परसों से, संडे को तो कनाते सोमवार से हो रहे हैं शायद नवरात्रे शुरू, सोमवार तक मैं कति ओके हो जाऊँ, ठीक ठाक हो जाऊँ। तो व्रत तो शायद माता रानी के मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि पहले इतनी कमजोरी आ गई, 4-5-6 दिन हो गए बिना रोटी खाए, बिना कुछ खाए, तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। अगर नवरात्रि में व्रत रखूँगी तो फिर मुझसे ना तो पूजा पाठ होगा ना कुछ होगा, क्योंकि खाट में पड़ी रहूँगी। तो न्यू करके मैं
पहले ठीक हो जाऊँ अच्छी से, और ठीक हो जाऊँ। कुछ मुझे बाज़ार से सामान लेके आना है। मैंने आप सबसे बोला था कि मैं ना करवा चौथ के लिए आपके लिए पहले से ही कुछ नया बना के दिखाऊंगी, कि ताकि आप भी ऐसा सिलवा सको जो नहीं हो पाया। मैं क्या बताऊँ आपको, मजबूरी हो जाए ऐसी ऐसी, पता नहीं क्यों। और हाँ, आज बाज़ार गई तो कुछ ज़रूर लेके आऊँगी, कपड़ा फैब्रिक लेके आऊँगी प्लेन, और लेस वगैरह लेके आऊँगी, गोटा फोटा लेके आऊँगी, गोटा फूल लेके आऊँगी। तो उससे बनाऊँगी सूट तो दिखाऊँगी। अभी मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी किसी भी चीज़ की। सूट काट आ रखे थे 5-6, 3 सिल दिए हैं अपने, वो भी 3 और रह रहे हैं, वो भी सिलने थे तो नहीं हो पाए, इसलिए को नहीं। तो चलो पहले इतना काम करना, फिर आपने आगे बताऊंगी। और आज खाने में बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्ज़ी। देखो वो रखी टोकरी में भिंडी, तो भिंडी बनाऊंगी मैं आज खाने में। ये देखो, ये ताजी ताजी में दादा लाई थे कल, हरी हरी पक्की पक्की। तो बस यही बात थी, मैं कहा पहले थोड़ी देर बैठ के आपसे बात करूं, आपने बताऊं कि मेरी तबीयत कैसी है, और मैं ब्लॉग कर आज बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी तो मैं बता रही हूँ आपने। तो हाँ, आज से मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। और घर की पूरी डेकोरेशन, साफ़ सफाई सब आपने एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी। और मैंने तो ना घर सजाने के लिए कुछ बनाने भी थी DIY, वो भी नहीं बना पाई। जो भी 1-2 चीज़ बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी, आपके साथ दिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी मेरी वीडियो देख के ऐसे बना सको और अपने घर को डेकोरेट कर सको। ठीक है, कपड़े धुलने लग रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मैं बनाने लगी सीधी खाना, क्योंकि बच्चे मन लग रहे से भूख के, तो मैं तो पहले खाना बना दूँ। और ये देखो खाने में आज मैंने बनाई है 2 ढाक की भिंडी, यानी कि 2 तरह की भिंडी। और एक तो ये प्याज टमाटर वाली भिंडी बनाई है, ये प्याज टमाटर वाली भिंडी है। और ये एकदम करारी करारी क्रिस्पी वाली भिंडी है, जो बेसन डाल के बनाते हैं, जो बच्चों की फेवरेट है। देखो आपने आवाज़ भी सुनी होगी, ठीक है। और ये लो गर्मा गर्म एकदम रोटियाँ, तो रोटी बनेगी, सब्जी। देखो चो रहे हैं ना बच्चे। तो लोग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप भी आ जाओ और खा लो। और सच में बहुत टेस्टी भिंडी बनी है। तो ये खा के प्रिया और डोलू बताएंगे आपने कैसी बनी। ठीक है, डोलू बताना खा के कैसी बनी है बेटा भिंडी। कितना टेस्टी है, सुपर मम। प्रिया टेस्टी बनी समझ भिंडी तो तेल में बना दिया। बच्चों को तो बहुत पसंद आई भिंडी। और यूट्यूब फैमिली, आप भी अगर बना के ऐसी बनाना चाहो तो एक कमेंट में बोल देना, तो मैं इसकी फुल रेसिपी भी बता दूंगी। मैंने आज इसकी रेसिपी नहीं बता रखी है आपको। ठीक है, लो जी धो दिया इतना सारा कपड़ा, ये देखो कपड़े धो दिए घने सारे। और कपड़े धो के ना मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। मेरी ये सारी तो आँख दुख हैं, सिर में दर्द हो गया, और मतलब मैं पूरी तरह से कमज़ोरी सी फील कर रही हूँ, वीक फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो हाथ पैर भी ऐसे चच करे जा रहे हैं। तो करा के बच्चे गए आज पेपर देन, फिर भी करना से घर का काम। तो मैंने सोचा पड़े पड़े काम को नहीं चला, करना तो सही, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो ये मैं लग गई हूँ कपड़े की तय करन। तो पहले इन्हें तय करके रख दूँ, फिर काटांगे घर में के झाड़ू। इतने आ जाओगा इसका दादा, फिर बनाऊंगी दादा की रोटी। ठीक है, तो दादा की रोटी बना के वो करूँगी। पहले तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, और फिर मैंने पेठा की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि इसका दादा ने बोला मुझे तो पेठा पसंद है, तो फिर पेठा की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो नो समझ लो, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से ये मोती जड़ा एक ऐसी चीज़ है, आदमी ने कत्ती ख़त्म कर दी। कमज़ोरी इतनी आ जाए, इतनी कमज़ोरी आ जाए कि क्या ही बताए। एक तो कई दिन खाना पीना बंद हो जाए, और ऊपर से काम करना पड़े सारा, और फिर
दिक्कत आवे, हाथ पैर भी दुखा, सब कुछ होगा पर करा के करना तो पड़ा है फिर सोच समझ के। तो न्यू करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी ना। मेरे ब्लॉग आ रखे थे टाइम टू टाइम, कुछ नहीं मैं कहूँ थी, मैं जिस दिन जिस वीडियो में बोल दिया करूँ ना कि मेरे टाइम पे ब्लॉग आया करेंगे, मेरे गेला तो पता नहीं है ऐसा क्यों होया करे। उससे दिन जब न उसी दिन या उसके अगले दिन जब कुछ ना कुछ मेरे हो जाया करें। तो खैर ये मोती जाडा की बात तो मेरे घने दिन से चल रही थी। मैंने कई जगह आती दवाई ले ली, कई जगह आती दवाई ले ली, मेरे कोई आराम को नहीं होया। नो कहते हैं ठीक होगी, 3 दिन में उतर जाओगा, न्यू हो जाओगा, तेरे न्यू हो जाओगा। डॉक्टर आके जाओ, फिर डॉक्टर नेरे नेरे इंजेक्शन ला दें, बोतल चढ़ा दें, तो न्यू करके फिर बात दब जाए क्यों हो जाए बेरा नहीं। फिर बुखार चढ़े, फिर डॉक्टर आके जाओ, तो फिर डॉक्टर का खून टेस्ट करो, के बात है खून टेस्ट करा तो फिर मोती जाड़ा आ जाए। तो मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर मोती जाड़ा है कैसा हुआ है जो वह निकलता ही पौने शरीर से। तो इस बार तो वैद्य की भी खाई, दूसरे की खाई, अब के बाल अंदर से दवाई लाई हूँ दूसरे वैद्य की। तो देखो इसकी दवाई खाने कितना का आराम होगा, पर मुझे आज तो कत्ती आराम को नहीं लग रहा। सच बताऊं तो मेरे पैर गने भड़क रहे, चस्सी हो गए, कति चीख पाट रही हैं पैरा में के। सर से और आँख से ज़्यादा तो मेरे पैर दुख हैं और हाथ। तो एकदम से कमजोरी सी फील हो रही है और शक्ल भी कैसी बदल सी गई है पता नहीं है, मुँह सूजा सा हो गया है, ये जगह कुछ ज़्यादा बारी बारी सी लग रही है, आँख काली सी हो गई है, मालूम नहीं है क्या दिक्कत है। तो चलो पहले मैं इतना काम निपटा लूँ पहले, फिर आपसे मिलूँगी। मैंने सूट भी सीमने, कोई ने आज एक सूट की तो कटिंग करांगी, थोड़ा थोड़ा सीमूँगी रेस्ट कर करके बीच बीच में। ठीक है, इतने 11 बज जाओगे, 11:30 पौने 12 बजे बच्चा लेके आने स्कूल से घर। ठीक है, कल तो छुट्टी थी बच्चा की, आज स्कूल गए। तो इनमें पहले यह काम निपटा लूँ। नहाई नहीं हुआ, ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाए ना नहलाए, क्योंकि मेरी नानी की कर दी मैंने प्रिया होगी थी गन्ना स्कूल जान खत्ता लेट, तो उसने पूजा नहीं करी क्योंकि पेपर चल रहे, पेपर में 2 मिनट लेट भी ना बेच सका, पेपर निकल जाओगा बच्चे का। फिर मैं ही कुछ करूँगी, या तो नहाऊँगी गर्म पानी से, ना नहाऊँगी तो भगवान मैंने माफ़ करियो। मैं तो हाथ पैर मुँह धो के सुतरी डारा, फिर आपने नहला के भोग लगा दूँगी। हमारे भगवान मेरे को नहीं कहते कि मजबूरी है तो तुम नहाओ ही नहाओ। ठीक, तो देखेंगी जो बनेगी वह करूँगी। अच्छा चलो पहला ये काम निपटाला, फिर आगे का आपने दिखाऊँगी क्या करूँगी मैं। ठीक है, ये बज रहा शाम का 5 और मैं काट दूँ झाड़ू। 5 नहीं बजे, अभी 4:30 बज रखे और मैं शाम की झाड़ू काट रही हूँ। और बच्चे आज चले गए सारे इवनिंग क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास जो लग गया करे उसमें पढ़न खातर, पेपर चल रहे हैं तो मैंने भेज दिए। वह 3 बजे जाया करें, दोपहरी में आया करें वह पेपर दे के 12 बजे, और फिर वह चले जाएं 3 बजे। 3 बजे जा बच्चा, फिर आवे शाम को 6 बजे। ठीक है, तब तक मैं काटन लगी सूँ झाड़ू। ये देखो, तो पहले मैं झाड़ू काट दूँ। और आज मैंने जो खाना बनाया था वो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि उसकी वजह यह थी क्योंकि मेरे घर वाले का आ गया था फ़ोन आ गया। तो वानू बोले तू पहले एक बार अपना दिखाया, मेडिकल चली जा, नहीं फिर तू हो जाएगी लेट, नून तो हो जाएगी धूप, फिर तू रहेगी परेशान, तेरे तो होगा नहीं काम। तो मैं कहा चलो ठीक है, यह भी बात आपकी। तो मैं सैड देसी हड़बड़ाहट में रोटी बना के और इसके दादा से दे के और मैं खा के 2 रोटी चली गई थी। कौन आया, इसका दादा आ गया। ठीक है, तो मैं चली गई थी उड़े यूँ करके। तो मैं दिखाऊँगी भाई एक सामने जो बनाऊँगी वह आपने दिखाऊँगी। मैं पहले झाड़ू काट दूँ, झाड़ू काट के तो मुँह धो के फिर मैं जाऊँ एक बारी उड़े बालकन लेना। तो बालकन तो पास चलाऊँगी, पहले 1 घंटा पहला जाऊँगी। तो 1 घंटा मैं उड़े पार्क में राउंड लगा के आऊँगी।
गए। तो फिर मैं थोड़ी आवाज़ स्लो कर दी थी क्योंकि इसके दादा थे फिर वन हो गए या पेरा में अकेले अकेले बतला हुआ है किसके ला बोल रहा है तो जाते में धीरे धीरे बोलने लग गई थी। तो मैं जाएंगी 1 घंटा पहले ही कमज़ोरी इतनी है शरीर में, थोड़ा हांडूंगी फिरूंगी, थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज योगा करेंगे और फिर 5-6 दिन के बाद डॉक्टर कुछ खाने बताओगा और दवाई देगा ताकत की, तो थोड़ी ताकत सी आ जाओगी, जान आ जाओगी शरीर में। तो नो आएगी नहीं, खाट में पड़े पड़े तो कत्ती में लग जाऊंगी और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। तो नो करके मैं पहला जाऊंगी 1 घंटा। तो उड़ा पार्क में जाके सबसे पहला मैं राउंड लगाऊंगी। 2 लाग जाओ 3 लाग जाओ, 2 तो पक्का लाग जाएंगे, 3 का तो कोई बेरा को नहीं, 3 लागे ना लागे। फिर उसके बाद अगर टाइम बच जाओगा तो 2-1 करूँगी मैं एक्सरसाइज। उड़ा लाग रही है मशीन एक्सरसाइज की फ्री में, कुकरा करो कितनी भी करो। जाओ जिम वगैरह तो उड़े लें घने घने पीसे। तो पार्क में उड़े मेरे बालका का स्कूल से पास में और उड़े ही से क्या कहना पार्क। तो न्यू करके मैं पहला चली जाऊँ तो जाएंगे। झाड़ू काट दी, कपड़े लत्ते की तय कर दी थी, सब हो गया। ये बेडशीट ठीक कर दी, तकिया ना जचाई, अभी 10 जाऊँगे और मैं जाऊँ पहला। ठीक है, इस कूड़े ने भी बाहर भगा दूँ, बर्तन रह गए आके धो लेंगे। लो जी, मैंने बाल बूल सेट कर लिए और थोड़ा सा मेकअप चेकअप कर लिया और लजावत से लेके और मैं हो गई बिल्कुल तैयार पार्क के लिए। ये ले ली मैंने अपनी चाबी और ये मैं चल पड़ी। ये बहुत ज़रूरी है लजावस्त्र नाले तो वैसे भी शोभा भी नहीं देता मुझे, तुम भी शर्माने लग जाए बिना चुन्नी आके मेरा नहीं कुकर हांड ले चलते हैं। ठीक है, देखिए बरसात उतनी रहे तो पेट हरा भरा रहा, बरसात ना होगा तो सूखन लग जाएगी। बेराने की बात इसकी तो अमरूद लागन लग गए, पहले ना लाग रहे थे अरे ये बढ़ते तो कौन है। देखो ये क्या लग रहा 2 यार आ गए और ये क्या लग रहा है यार 4-5 लाग रहे हैं पर ये बढ़ते कौन है अभी से टाइम लेके बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सीधा आपने मिलाएंगे मैं पार्क में। लो जी मैं आ गई पार्क में। पार्क के ठीक सामने कितना बड़ा होटल है देख लो। देखो ये भोले बाबा का मंदिर है। डर लग रहे हैं झूले, बच्चे झूलना आगे भी। एक राउंड पूरा हो गया, मैं दूसरा राउंड लगाऊं। ये देखो कितने अच्छे पौधे हैं, एकदम हरा भरा, कितना अच्छा लगता है। ये सच बताऊं बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा। तो फास्ट चक्कर लगाने शुरू कर दिया। एक बाथरूम इधर है और ये वाटर कूलर है और यहाँ इतने पुराने पुराने पेड़ पौधे हैं क्या बताऊँ। ये जामुन का पेड़ है, ये बड़का, दोनों चीज़ में। इधर भी झूले लगे हुए हैं। कितने अच्छे फूल हैं और मान चाहिए और ये इसका गेट देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें से निकल के जाना। देखो सफ़ेद गुलाब का पेड़
पालका ने पार्क पे लेके घर आके फिर मैं गई थी एक बार मार्केट में मैं लेके आई थी पनीर, क्योंकि बच्चे जिद लगाते थे पनीर चाहिए मुझे, पनीर चाहिए, दिला दो तुम्हें करेले पनीर बड़ा महंगा हो रहा, पहले तो कर दिया तो भाई पनीर नहीं, हर चीज़ का महंगाई है। और आके फिर मैंने थोड़ी सी देर करी घरा एक्सरसाइज और करवाई ढूंढते भी, और या लड़का कति को नहीं करे एक्सरसाइज देख इतनी बॉडी है पेट ना दिखा बिचावे पे। अरे यूट्यूब फिर डिलीट मार देगा। लो जी रोटी भी बन गई, 2 रोटी रह रही है, पसीने देख लो कैसे आने लग रही है। और बच्चा उधर खाने लग रहा है डोलू रोटी, एक रोटी बना के और फिर मैं धोऊंगी बर्तन और सुखाऊंगी पहले थोड़ी देर पसीने में और करूँगी गैस। तो पहले मैं रोटी बना ली फिर आपने खाना बनाने के बाद खाना खा के यहाँ मैंने धो दिए सारे बर्तन और ईव सिंक भी साफ कर दिया गया, नहीं तो भुंडा लग गया, बदबू आने लग जाए। और मैं तो जब भी बर्तन धो या कुछ करूँ जूना गेला धो के रख दिया करूँ, नहीं तो जूने में तो आन लग जाए बदबू, ठीक है, बास सी आवे स्मेल सी। तो यूँ करके ईव मैं सारी सलेब पे पहले तो पानी खींच दूँगी आड़े का, फिर लगा दूँगी इस पर पोंछा नहीं कपड़ा मार दूँगी, तो मतलब ये एकदम क्लीन हो जाएगी सारी टाइलें, ठीक है। तो ये मिलाएंगे ऊपर छत पर 2-4 राउंड लगाऊंगी रोटी खाने के बाद। तो देखो कि मैं रोने का इतना फर्क हो गया, मेरा पेट गायब हो गया, इतना नहीं दिख रहा जितना पहले दिखा करता, पहले नु आगे निकला रहा था, अब नहीं निकल रहा है। चल बंद कर। तो आज की वीडियो को बस करते हैं यहीं पे एंड। तो जब तक हम राखी हो अपने पूरे परिवार का ख्याल, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबने प्यार भरी राम राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। मेरी मम्मी को ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, ना भी हो तो फिर भी कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।